उसने स्कीम चलाई, अब उसने स्कीम बदल दी, लोगों के मुंह तो खून लग गया ना। अब जब खून लग गया तो उसे हटाएंगे कैसे वे? अब उसने स्कीम बदल दी, लोगों को आदत पड़ गई दारू की, जो उसे गंदी लत लगानी उसने लगा दी। अब उस आदत से छुटकारा कैसे पाया जा, इसकी स्कीम निकाली उसने। पर मेरा मानना तो यूं है कि एक बार केजरीवाल यहाँ आ जा, उसकी गुद्दी चौड़ देंगे, बस बता देंगे कि नीति बनाई कैसे जा। जी बिल्कुल, महिलाओं को बहुत दुख था क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी दारू पीने से, क्योंकि आके लड़ाई करना, झगड़ा करना और मारपीट करना ये सबसे ज़्यादा चल रहा था। ये बंद हुआ, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं लड्डू बांटूंगी। लड्डू बांटेंगे और क्या? कुछ नहीं, सब बकवास है, सब घटिया है। केजरीवाल भी घटिया है, उसकी स्कीम भी सारी घटिया रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अरविंद केजरीवाल की जो स्कीम चल रही थी, एक के साथ एक फ्री शराब नीति, जो नई स्कीम बनाई थी अरविंद केजरीवाल सरकार ने, अब वो पूरी तरीके से बदल दी गई है। यानी कि अब दिल्ली की शराब की दुकानों पर एक के साथ एक बोतल फ्री वाली स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन महिलाएं इस स्कीम से कितनी परेशान रही और अब कितनी राहत भरी सांस इन महिलाओं के लिए है, इनसे बातचीत करूंगा। क्योंकि लगातार जब ये स्कीम चल रही थी, एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, तो सबसे बड़ा दुख अगर था तो महिलाओं को ही था। महिलाओं का कहना था कि वो हालत हो गई है कि बयां भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। माता जी, क्या कहेंगी, अब ये स्कीम बंद हो गई, क्या राहत मिलेगी? हाँ, बंद हो जाएगा, राहत मिलेगी सब आदमी को। हाँ, ना दारू मिलेगा। अपना दारू क्या करेगा? दारू पी करके आदमी बर्बाद होता है, अपना जनानी बर्बाद होता है, उसको क्या करेंगे? हैं? पीना नहीं चाहिए, बंद करा दो। हाँ माता जी, क्या कहेंगी, जो स्कीम चल रहा था एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ दो बोतल फ्री, अब तो बंद हो गई। बंद हो जाए, ठेका ही बंद हो जाए तब ठीक है। हम तो चाहते हैं ठेका ही। हमारे घर वाले खुद ही पी के आवाज नहीं। पी के आवत है। हाँ, और क्या, पी के आते, डेली आते हैं पी के। हाँ, लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे थे बढ़िया दूसरे का नहीं। बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं लड्डू बांटूंगी। लड्डू बांटेंगे। और क्या, अब ये बंद होएगा स्कीम तो बंद हो गई। चला, बहुत अच्छी बात यह कि बंद हो गई, मगर दारू मिलेगी तो भैया ठेका तो अब वो तो नहीं मिलेगी। एक के साथ दो फ्री, एक के साथ तीन फ्री, वो नहीं मिलेगी। फिर एकदम बंद हो जाए और अच्छी बात या मगर वह केजरीवाल जी तो कह रहे थे बढ़िया स्कीम थी ये, हम लोग बढ़िया नीति लेकर आए थे। नहीं भैया, मेरे लेके तो कुछ भी बढ़िया नहीं ना। ना, यानी समझ नहीं आई स्कीम। समझ नहीं आई स्कीम। नहीं समझ आई है कि मतलब एक बोतल फ्री है। तो फ्री वाली बंद होगी, ठेका तो बंद ना होए। ये मैं बोल रही कि ठेका तो इससे कोई दिक्कत हो रही थी क्या माता जी? दिक्कत नहीं हो रही। आदमी पी के पड़े रही है, राशन नहीं, ना पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब नहीं, ना पैसा नहीं, तो औरत को तो दिक्कत है ना बेटा, है कि नहीं? तो फिर बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार बंद कर दे, मगर ठेका बंद ना होगा, दारू मिलेगी तो मिलेगी, है कि नहीं? आप क्या कहेंगे, जो स्कीम चल रही थी इससे क्या इससे महिलाओं को दुख हो रहा था? हाँ, बंद करा दो, दुख तो हो ही रहा था। हाँ। कुछ और भी इधर भी महिलाएं खड़ी हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगी, जो स्कीम चल रही थी एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ दो बोतल फ्री, क्या लगता है कि इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा दुख था? जी बिल्कुल, महिलाओं को बहुत दुख था क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी दारू पीने से, क्योंकि आके लड़ाई करना, झगड़ा करना और मारपीट करना ये सबसे ज़्यादा चल रहा था। ये बंद हुआ, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब का तो ये कहना था कि हम तो दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया स्कीम लेकर आए थे, ये तो बीजेपी की सरकार थी जो हमें बदनाम कर रही थी। नहीं, गलत बात है, दारू पीना बेकार है और जो चला का स्कीम बहुत गलत बात है। मैंने देखा था ठेका में बहुत लंबी लाइन लगी थी लॉकडाउन में, ये अच्छा नहीं था क्योंकि बस के लिए जगह नहीं थी, लेकिन दारू के लिए जगह खुली थी। लेकिन लाइन लग रही थी जी, एक के साथ एक बोतल फ्री। बिल्कुल। आंटी, आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से इस पूरी स्कीम चलाई गई थी, इस पे क्या कहना है? सब बेकार है सर, क्योंकि लोग दारू पीने से घर में लड़ाई होती है, बच्चों की फैमिली बर्बाद होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, खाना बनाते वो भी फेंक देते हैं, घर में कलेश रहता है। अब तो सरकार ने जो स्कीम चलाई थी वो स्कीम खत्म कर दी। जो बोतल एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी या एक के साथ दो बोतल फ्री मिल रही थी, ये अब केजरीवाल जी ने बंद कर दिया। ये सरकार ये नीति बदल दी। क्या कहेंगी, ये जब नीति चल रही थी क्या महिलाओं को सबसे ज़्यादा इससे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी? जी सर, क्योंकि महिलाएं परेशान थी, घर गृहस्थी में दिक्कत होती थी। अब जो वो बंद हुआ, ये जो चालू हुआ वो अच्छा है, क्योंकि कम मिलेगी तो कम पियेंगे, ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा पियेंगे। लेकिन सरकार तो कह रही थी, केजरीवाल साहब तो कह रहे थे बढ़िया स्कीम चलाई थी हमने। नहीं सर, गलत थी।
चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ इधर भी महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगी, जिस तरीके से स्कीम चलाई थी सरकार ने, एक के साथ एक बोतल फ्री, एक के साथ 2 बोतल फ्री, क्या लगता है कि इस स्कीम से सबसे ज़्यादा प्रताड़ना महिलाओं को झेलनी पड़ रही थी? भाई मेरे बात एक ये बता कि उसने स्कीम चलाई, अब उसने स्कीम बदल दी, लोगों के मुंह तो खून लग गया ना। अब जब खून लग गया तो उसे हटाएंगे कैसे वे? अब उसने स्कीम बदल दी, लोगों को आदत पड़ गई दारू की, जो उसे गंदी लत लगानी उसने लगा दी। अब उस आदत से छुटकारा कैसे पाया जा, इसकी स्कीम निकाली उसने। रात आ रही है ये रही हमारी एक बेचारी और आई रही घंटी गुआ ये रही है घंटी या की ऐसी हालत कर दे अंकल, मार मार के वो मेरे ससुरा हमने तोड़ो। फिर न उसे दारू मिले तो उसे इसे भेजा लाइन में जा, लाइन में लग। अब उसकी तो आदत हो गई दारू पीने की, अब उस आदत छुटाएगा कौन? स्कीम उसने कह दी भाई, हमने तो स्कीम चेंज कर दी, घोटाला कर लिया दुनिया भर का। अब उस स्कीम चेंज करने के बाद फायदा हमें मिल को हो रहा है। अभी तो एक दिन है, स्कीम चेंज करने से हमें फायदा ना मिला भाई। लोगों की मानसिकता तो उसने बर्बाद करी दी कि ले भाई एक के बाद एक फ्री दे रहे हैं, एक के बाद एक फ्री दे रहे हैं। अब वह फ्री को इन्होंने तो लुप्त उठा लिया। अब तो चाहे जियो कंपनी सुनी, जियो ने लोगों को पहले फ्री को लालच दिया, फ्री को लालच देने के बाद अब वह जियो सब यूज कर रहे हैं ना, तो वही चीज अभी यहाँ हो रहा है। हम यानी आपको लगता है, लेकिन सरकार का केजरीवाल सरकार का तो ये कहना था कि हमने तो देश की सबसे बेहतरीन नीति शराब नीति बनाई थी, आबकारी नीति बनाई थी। ये तो बीजेपी वाले थे जो हमें बदनाम कर रहे थे। भाई आबाकारी नीति कैसे बनाई थी मैंने एक दिन यहाँ देखी, अब भी जाके देख लो, लाइन लगी लंबी लंबी। उसने ये कहा कि भाई 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, औरतों को लाइन में लगा दो, औरतों को फटाफट मिलेगी, सस्ती मिलेगी, इसे मिलेगी। उसने कौन सी ऐसी नीति बनाई, हमें तो नीति समझ नहीं आई। अरे पहले जो बेचारे गरीब औरत है, सबसे ज्यादा जो मरे हुए तो गरीब ही झुलसे इसमें। नीति कौन सी, वो नीति है तो समझा, हमें तो नीति पर लेना पड़ी उसकी। नीति कौन सी बनाई उसने? और मेरा मानना तो यूं है कि एक बार केजरीवाल यहाँ आ जा, उसकी गुद्दी चौड़ देंगे, बस बता देंगे कि नीति बनाई कैसे जा। एक गरीब आदमी, हम बेचारे पानी को तरस रहे हैं, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं। आप कह रहे फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ। अरे फ्री बिजली और फ्री पानी, यहाँ पूछना लोगों से कि यहाँ फ्री बिजली और फ्री पानी मिल रहा है। अरे शराब नीति बनाने से पहले शिक्षा तो सही कर ले, पहले शिक्षा सही होनी चाहिए, शराब नीति लानी चाहिए। लंदन बना दिया दिल्ली को, ऐसी लंदन बना दिया जैसे पंजाब में वाने पंजाब को वहाँ बना दिया, इंग्लैंड बना दिया, ऐसी दिल्ली लंदन बना दी वाने। जग जगह पानी हो भैया, पानी आते यहाँ तो हमारी गली ये इतने ऊंचे पानी भर जा, यू लंदन बन रहा है उसका। गंगा सारी यही है, लंदन यही है, अमेरिका यही है, सारा यही तो बना दिया उसने। और स्कीम तो बढ़िया चलाई थी, एक के साथ एक बोतल फ्री। अरे भाई स्कीम हमसे पूछना और तन से पूछ, अगर एक के साथ एक फ्री ना करो कहा है? हमारे घर फूके उन्होंने, एक के साथ एक फ्री ने। वह स्कीम को हम करेंगे कहाँ? अभी तो मेरे घर में चल 2 पेटी 3 पेटी अब लगी होगी स्कीम की। इनके घर से ठाठा के लेके गई हूँ, जब उन्होंने यूँ देखी कि स्कीम बंद होने वाली है, इकट्ठे ठोक में लाए, किसी से कर्जा ले लेकर आए, भी स्कीम बंद हो जाएगी। अब कहाँ करे वो स्कीम का, वहां से पूछ कर तो बताइए हमें कि स्कीम का होना कहाँ है। क्या कहेंगी, दिक्कत हुई थी इस स्कीम से? दिक्कत तो बहुत हुई थी। लोग राशन नहीं लेके आ रहे हैं, पेटी ला के इकट्ठी करके रख दे रहे हैं। राशन होना चाहिए उस जगह पे, पेटी इकट्ठी होंगी। एक के साथ एक फ्री करी थी, तो कम से कम राशन फ्री दो, उसके साथ और उसका डोनेट ज्यादा करो ना राशन का। ये दारू को डोनेट करके ज्यादा क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। केजरीवाल जी तो कह रहे थे बढ़िया स्कीम बनाई है। कुछ नहीं, सब बकवास है, सब घटिया है। केजरीवाल भी घटिया है, उसकी स्कीम भी सारी घटिया रही हैं। मान लो कि घर में राशन के लिए औरतें दुखी हैं, क्या बनाएंगे क्या नहीं, वो अपना पहले दारू का इंतजाम करके आते हैं, बाद में खाने का करते हैं। तो ये क्या स्कीम है? कोई सब बकवास है। क्या लगता है, कुछ लोगों का तो ये कहना था कि एक के साथ एक इतनी फ्री मिल रही थी कि हम घर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। वो तो सही है, वो घर नहीं पी के वहीं पड़ जाते हैं। घर पे औरत इंतजार कर रही है, बच्चे भूखे सो जा रहे हैं, औरत बैठी है कि क्या बनाएगी क्या खाएगी, वो आदमी पी के पड़ाएगा वहाँ पे। ये कोई स्कीम है? सब बकवास है। क्या लगता है बहन जी, अब ये स्कीम पूरी तरीके से बंद हो गई, क्या लगता है कि इस स्कीम के बंद होने के बाद महिलाओं को राहत की सांस मिली है? कुछ नहीं राहत की सांस मिलेगी, क्यों? घर तो सब बर्बाद हो चुके हैं। अब ये स्कीम बंद करने से क्या घर सुधर जाएंगे जो बिगड़ गएंगे? हैं? अब आदत पड़ गई है कि जहर पीने की, तो अमृत कहाँ से अब उन्हें हजम होगा?
और ठेके बंद करो बिल्कुल ना, तब महिलाओं को राहत की सांस मिलेगी। घर में उनके लिए 2 टाइम की रोटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। बच्चे भी देख रहे हैं, बाप आके लड़ाई कर रहे हैं माँ से, बच्चे भी वही आदत पकड़ेंगे आगे को। ये कोई अच्छी बात है? सब बंद करो ठेके। यानी कि लगता है कि स्कीम तो बंद कर दी, लेकिन जिन बहनों के घर बर्बाद हुए वो दुखी नहीं, वो दुखी हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जिन औरतों के घर बर्बाद हो चुके हैं वो बहुत दुखी हैं। अंकल जी क्या कहेंगे, जो स्कीम चल रही थी अब ये पूरी तरीके से बंद हो गई, महिलाओं का कहना है कि हमारे घर तो बर्बाद कर दिए, अब उसके बाद ये स्कीम बंद कर दी। अरे मैं दारू पी के तो मैं बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये दारू ने तो मेरे को बर्बाद कर दी। मैं करूँगा क्या? 3.5 लाख रुपए लग गया मेरे दवाई में, दारू पी के। 3.5 लाख रुपए आपकी दवाई में लगे दारू? हाँ, हमें तो कहा था साली में दारू में आगे लग जाए, फूक जाए ससी, दारू बेकबे न करे। अच्छा हाँ, केजरीवाल साहब तो कहते बहुत बढ़िया स्कीम है। कहा स्कीम है, आदमी लड़का बच्चे का नहीं संभाल रहता है, पी के और घर में मारते पीटते हैं। हाँ, ये तो कह रहे थे बहुत बढ़िया स्कीम, देश की सबसे बेहतरीन स्कीम हमने बनाई थी, शराब नीति। बस भैया हो गया, अब जाओ। यानी दिक्कत रही बहुत है। हाँ भाई, तो केजरीवाल चोर है। हाँ भैया एक बात बताइए, ये जो स्कीम नहीं, अच्छा आप कुछ कहेंगी जो स्कीम माता जी आप बताइए, जो स्कीम निकली थी इससे कुछ? भैया हमका तो बहुत बुरी लगा थी दारू, हम तो जहर माना थे इसको। पे आदमी मानते नहीं हैं पीने के लिए, एक रोटी खा बैठे हैं, खा के लाने भूखे बैठे हैं, आदमी पी पी के आते हैं, क्या करें, मार पीटते हैं। क्या कहेंगे, स्कीम अब पूरी तरीके से बंद हो गई, लेकिन क्या उन लोगों को एक तरीके से आदत लगा दी कि दारू पी? बिल्कुल आदत लगा दी है, वह पहले से आदत खराब कर दी है। आदत लगा दी तो आदमी बिगड़ गए हैं। अब थोड़ी सुधरे जाते भी, जब आदत बिगड़ गई तो नहीं सुधरने वाले हैं। आदमी पहले से आदत बिगाड़ दी, फिर पियाते हैं। अब थोड़ी माना थी वे, अब चाहे कितना भी मना तो नहीं मानने भी, चाहे कहीं से भी ले आए, काट के ले आए, मूस के ले आए, चोरी करके ले आए, दारू चाहिए उन्हें पीने के लिए, बस यही बात थी। क्या कहेंगी अम्मा जी, इससे क्या महिलाओं के घर बर्बाद हुए? क्या महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी? बर्बाद हुई, सब बर्बाद हुए। घर महिलाओं के घर तो बहुत बर्बाद हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हुए, दारू में बहुत बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और महिलाओं के बीच पहुंचा हूं, क्योंकि जो सरकार की स्कीम चल रही थी एक के साथ एक फ्री, यानी कि केजरीवाल सरकार ने जो नई आबकारी नीति बनाई थी, उस आबकारी नीति के चलते प्राइवेट ठेकों पर जो शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, उस स्कीम ने महिलाओं को कितना नुकसान किया है और महिलाओं के घर बर्बाद किए हैं, ये खुद महिलाओं ने कैमरे के सामने बताया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। हालांकि अब 1 सितंबर से दिल्ली की सभी प्राइवेट जो शराब की दुकानें थी वो बंद हो चुकी हैं और नई यानी कि पुरानी शराब नीति अब लागू हो गई है और जो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी अब वो दिल्ली में पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। लेकिन महिलाओं ने जो आप बीती बताई, जो महिलाओं ने इस कैमरे के सामने अपना दर्द बताया, वो दर्द आपने सुना। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए दिल्ली से।